विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति का किस तरह से पतन होता है, इस बारे में रोशनी डालते हुए भगवद गीता अध्याय 2 के 62वें और 63वें श्लोक में विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं श्लोक 62। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने से सम्मोह, उन विषयों में आसक्ति पैदा होने लग जाती है। जब कोई आत्मा परमात्मा से अपना संबंध भूल जाती है, ना तो वो परमात्मा से परायण होती है, ना ही परमात्मा के बारे में चिंतन करती है, तब वो स्वाभाविक रूप से ही विषयों और संसार का चिंतन करना शुरू कर देती है। क्योंकि एक आत्मा के पास दो ही चॉइसेस हैं, या तो वो विषय और संसार के बारे में सोचेगी या फिर वो ईश्वर के बारे में सोचेगी। दोनों चीजों को एक साथ नहीं किया जा सकता। तो जब आत्मा परमात्मा का आश्रय छोड़ देती है तो संसार का चिंतन करना शुरू करती है और इसके सिवा कोई विषय रहता भी नहीं है। फिर वो चाहे आदर या सम्मान पाने की कामना ही क्यों ना हो, कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उससे मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है, तो नीति न्याय में राग है। अगर अपमान और तिरस्कार मिले तो ऐसा करने वाले पर क्रोध आता है। वहीं मान और सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। राग से पैदा हुए क्रोध से किस तरह से व्यक्ति अंधा हो जाता है और अपना पतन कर बैठता है, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे हम अगले श्लोक में। इसी तरह से ज्ञान और भक्ति की इस गंगा में हम साथ यात्रा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इसी तरह से प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए।